नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका से सबसे बड़ी खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार बच गए। लेकिन दुनिया भर में सवाल उठाए जाने लगे कि क्या यह हमला संयोग है या फिर एक प्रयोग। कहते हैं जब कोई रास्ता ना मिला तो मैंने हसरत से देखा, फिर लोगों की आंखों में मैंने सहानुभूति को तरस से देखा। तो क्या यही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका में वॉशिंगटन में डिनर का आयोजन किया गया, कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का आयोजन किया गया। समझिए कि यहां पर मीडिया जगत के तमाम लोग मौजूद थे, यानी कि पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें इस डिनर पर टेबल पर थी। इतना सिक्योर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति खुद मौजूद था, सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत गंभीर कि परिंदा पर ना मार पाए। और इसमें हमलावर शान से एंट्री लेता है, 5-6 राउंड फायरिंग करता है, सारी गोलियां मिस फायर हो जाती हैं। अजीब इत्तेफाक है ना। फायरिंग में एक गोली उसी अधिकारी को लगती है जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। हालांकि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट में होते हैं। तो जहां परिंदा पर ना मार पाए, वहां हमलावर पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। कहते हैं ना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। सोशल मीडिया पर सैकड़ों सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब जब ट्रंप पर भारी संकट आने वाला होता है, तब तब उन पर फायरिंग हो जाती है, उनकी जान को खतरा हो जाता है। चुनाव से पहले फायरिंग की घटना ले लीजिए या मिड टर्म से पहले फायरिंग की घटना, सब गुत्थी आपस में जुड़ती है। और उस पर चेरी ऑन द टॉप, प्रेस सेक्रेटरी का पहले से ही खुलासा कि आज रात पार्टी में शॉट फायर होंगे। ट्रंप के सामने आज अर्थव्यवस्था को खराब करने, महंगाई को बढ़ाने, अमेरिका को बर्बाद करने, बदनाम करने, अमेरिका की साख को गिराने, ईरान से जंग लड़ने, होर्मुज में अपनी नाक कटवाने, यूरोपीय देशों से लड़ने, मतभेद और तनाव करने, मिड टर्म इलेक्शन सिर पर, ये सभी डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत जा रहे हैं। आज की तारीख में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -18 है। और खुदा न खास्ता जंग से अगर सीनेट की मंजूरी जंग को नहीं मिली तो फिर ईरानी जंग के लिए पैसे कौन देगा? वो अग्नि परीक्षा की घड़ी भी आ रही है। तो क्या बस बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये गोली चलवाई? जानेंगे कहां कहां लूपहोल्स हैं, कहां कहां पेच फंसा हुआ है, कहां कहां दिक्कतें हैं और कहां कहां यह मामला नॉर्मल नहीं लगता। खबर की तह तक जाएंगे और करेंगे इस पर आज की सबसे बड़ी डिबेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी आलोचना की, पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला है या कोई साजिश है? गौर कीजिए, जब जब ट्रंप कूटनीतिक राजनीतिक मोर्चे पर गिरते हैं, जब जब वो राजनीति के चक्रव्यूह में फंसते हैं, तब तब उन पर गोली चलने की घटना सामने आती है। तो क्या सिर्फ उनके ऊपर हमले की साजिश या दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए एक खौफनाक शॉर्टकट? ईरान से तनातनी हो, घरेलू राजनीति का प्रेशर हो, क्या हमले का यह पैटर्न एक सोची समझी साजिश नहीं है? क्या गोलियों का यह निशाना किसी बड़े डायवर्जन का हिस्सा नहीं है? मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट भी थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन आज पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है। कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में हमला क्यों हुआ, जहां अमेरिका के सारे पत्रकार मौजूद हैं? इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन इसको लेकर सवाल क्या उठाए जा रहे हैं? याद कीजिए 13 जुलाई 2024 की रैली और आज का हमला। ट्रंप पर हमले में कोई इत्तेफाक नहीं है। जब जब उनकी कुर्सी हिलती है, तब तब गोलियां चलती नजर आती। तो क्या यह महज संयोग है, सत्ता के गलियारों में छिपी कोई खौफनाक साजिश? और यह पैटर्न दुनिया को डरा रही है। 12 मार्च 2016 ओहायो अमेरिकी चुनावी रैली में घुसपैठ की कोशिश की गई, निशाना ट्रंप थे। 18 जून 2016 लास वेगास में अमेरिकी रैली में हमले की कोशिश हुई। 5 नवंबर 2016 नेवाडा में अमेरिकी रैली में एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ, निशाना ट्रंप थे। 6 सितंबर 2017 नॉर्थ डकोटा अमेरिकी काफिले में घुसपैठ की कोशिश, निशाना ट्रंप थे। 1 अक्टूबर 2018 वॉशिंगटन अमेरिकी लिफाफे में संदिग्ध चीजें भेजी गई, निशाना ट्रंप थे। 20 अगस्त 2020 वॉशिंगटन अमेरिका व्हाइट हाउस के पास संदिग्ध बार गिराया गया। 20 सितंबर 2020 न्यूयॉर्क अमेरिका
चिट्ठी के जरिए जहर भेजा गया था। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया अमेरिका में फायरिंग में कान पर ट्रंप की चोट लगी। 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा अमेरिका गोल्फ क्लब में हत्या की कोशिश हुई। 22 फरवरी 2026 मार-ए-लागो में एक हमलावर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने गोली मार दी। 25 अप्रैल 2026 एक डिनर कार्यक्रम में ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इतने हमले कभी किसी पूर्व राष्ट्रपति पे नहीं हुए जितने हमले डोनाल्ड ट्रंप पर हुए, और ये सभी हमले तब हुए जब वो राष्ट्रपति पद पर तैनात थे। वो जैसे ही राष्ट्रपति पद से हटते हैं या फिर चुनाव नहीं होता है तो उन पर फायरिंग और हमले की खबर नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ जिस होटल में यह हमला हुआ वो होटल भी ऐसे ही कारनामों के लिए बदनाम है। 1981 में रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक इसी होटल में हुआ। क्या यह भी इत्तेफाक है? हिल्टन की पहचान अब मौत के साए से जुड़ गई है। क्या हिल्टन का वो खूनी इतिहास फिर से दोहराया गया है? सवाल यह है कि हिल्टन का यह कनेक्शन हर राष्ट्रपति से क्यों कनेक्ट हो जाता है? 45 साल पहले की याद ताजा हो गई। 1981 का यह मामला है। कहते हैं कार्यक्रम से जब बाहर निकल रहे थे रोनाल्ड रीगन, गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तब जॉन हिंकले जूनियर ने रीगन पर गोलियां बरसा दी थी। 22 कैलिबर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था। रीगन पर हमले से पूरा अमेरिका हिल गया था। तब राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। उसी होटल में एक और राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया। अब अचानक फायरिंग से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे अमेरिका में हलचल तेज है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर हमला कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है, जैसे इब्राहिम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिन्ले, जॉन एफ कैनेडी, इन 4 राष्ट्रपतियों ने सत्ता के गलियारों में अपनी जान गंवाई और अमेरिका का यह खूनी इतिहास अब फिर से सबको डरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की तारीख में है वो क्या है? वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अपने झूठ की वजह से सबके निशाने पर हैं। अपनी पॉलिसीज की वजह से आज दुनिया के हर देश, हर समूह से उनकी दुश्मनी है। उनकी दुमुही नीति आज उनके गले की फांस बन चुकी है। अब उनके अपने ही उनके खिलाफ जा रहे हैं। यूएस आर्मी में उनके लिए बगावत है। कभी जंग की ललकार, कभी सुलह का नाटक, कभी झूठ, कभी झूठे दावे, सुबह शाम झूठ बोलना। आलम यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बदनीयति और नीति की वजह से अमेरिकी साख को ऐसा बट्टा लगा है जिसे अमेरिका शायद ही कभी उभर पाए। और ऊपर से अब 6 महीने के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। फिर कमर तोड़ महंगाई है। सड़कों पर करोड़ों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप 1.5 साल के अंदर अपनी बिछाई बिसात में मकड़ी की तरफ फंस चुके हैं, जहां से उन्हें हर चाल, हर हाल में निकलना है, क्योंकि आज तक के लिए गए हर फैसले उनकी स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। आलम यह है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -18 है। तो कितने मोर्चों पर घिरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बाद वो एस्केप रूट ढूंढ रहे हो सो कॉल्ड। ईरान से जंग में उलझे हुए हैं। कह रहे थे 1-2 हफ्ते में खत्म कर दूंगा, 50 दिन हो गए, 55 दिन हो गए। होर्मुज को डेड जोन बना दिया है। पूरा मिडिल ईस्ट ठप है। पूरी दुनिया की एनर्जी सेक्टर त्राइमाम कर रही है। टैरिफ की वजह से दुनिया भर से वैसे ही दुश्मनी मोल ली, इंक्लूडिंग इंडिया। नेटो से टेंशन जानते ही हैं। यूरोपीय देशों से किस तरह की रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन की चुनौती बढ़ती जा रही है। चीन अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फोकस ईरान की तरफ लगा हुआ है। इसे लेकर भी अमेरिका में सवाल है। रूस भी अपनी ताकत लगातार बढ़ता हुआ देख रहा है। रूस की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। आतंकपरस्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका सिर्फ नजर आता है। सिर्फ एक ही मुल्क है जिससे उसके रिश्ते बड़े अच्छे नजर आते हैं। वैश्विक रसूख घट चुका है। अमेरिका के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। उनके ही सांसद उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था $39 ट्रिलियन की कर्ज में है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात बेडरूम से किडनैप कर लिया। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप के पतन की कहानी है। ये उनके संकट की दास्तान है।
और इस तूफानी झंझावात से, इस चक्रवात से निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं? क्योंकि फिलहाल तो वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो क्या ट्रंप के लिए गोलियां सत्ता का शॉर्टकट बन गई हैं? क्यों कह रहे हैं? 3 तस्वीरें गवाह हैं, जरा आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रंप जब जब घिरते हैं तब गोलियां क्यों चलती हैं। पहली तस्वीर 13 जुलाई 2024, चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुई, कान को छूकर गोली निकल गई, डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। इस हमले ने ट्रंप की चुनावी लहर को बदल दिया, जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की, पूरे कैंपेन का रुख बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में, इलेक्शंस में बहुत आगे निकल गए। दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है, मिड टर्म इलेक्शन सिर पर है। ईरान अमेरिका जंग में ट्रंप बेहाल है। 1 मई तक सीनेट से मंजूरी की डेडलाइन है। यूरोपीय देश अलग नाराज हैं। ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने खिलाफ चल रही हवा का रुख पलटना चाहते हैं? और तीसरी तस्वीर 10 सितंबर 2025, ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क को एक यूनिवर्सिटी कैंपस में स्नाइपर से निशाना बनाया गया और चार्ली कर्क वहीं ढेर हो गए। चार्ली कर्क को बचाया नहीं जा सका, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को गोली क्यों नहीं लगी, मैं बस सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि पूरा भारत, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान ये कामना करता है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लंबी उम्र हासिल करें। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जब जब फंसते हैं तब तब गोलियां चलती हैं? तो क्या यह हमले ट्रंप को मजबूत करने की या उनके खिलाफ चल रही हवा को पलटने की कोशिश है? इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों को एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। जी.एस. अवाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ रवि कराकर जुड़ रहे हैं, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, यूएस से लाइव। और एस आबिद रजा नौशाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ईरान मामलों की जानकार हैं, ईरान से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल जो यहां पर लेना चाहूंगा वो जी.एस. अवाना सर से लेना चाहूंगा। जी.एस. अवाना सर, अगर आपको आवाज आ रही हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के बीच में घुसकर एक आदमी हथियार लेकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या उनकी टीम के ऊपर फायरिंग कर दे? यह बहुत ही अजीब बात है। और मैं सारा होटल हिल्टन और उसके आसपास जो एक प्रेसिडेंट के लिए, हेड ऑफ द नेशन के लिए जिस तरह सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, तो मैं उसे कंपेयर कर रहा था अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो मैंने पाया कि ये सारी इतनी सारी कमियां कैसे हो सकती हैं। या तो उनको ऐसा लगता है कि वो यूएस है तो वो बड़ी चीज है और उनके ऊपर कोई इस तरह की बातें नहीं हो सकती, जबकि खुद ट्रंप के ऊपर, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर पहले भी कई अटैक हुए हैं। और इसी हिल्टन होटल में पहले एक प्रेसिडेंट के ऊपर भी हुआ है। देखिए, चूक देखिए, उस हिल्टन होटल में जहां पे ये बॉल रूम था और ये कोरस्पॉन्डेंस की एनुअल डिनर चल रहा था, वहां पे जो उसका बेसमेंट है, बेसमेंट में सबकी गाड़ियां पार्क कराई गई थी। और उसके बिल्कुल ऊपर जो है ये बॉल रूम है। इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर जाए तो किसी भी बेसमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं होती। गाड़ी में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव आ सकता है और वो काफी खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात कि होटल में पूरा ऑक्युपाइड था, एक भी रूम किसी भी तरह से खाली नहीं कराया गया, वेरिफिकेशन नहीं कराई गई। जो हमलावर था वो उसी होटल में था, उसकी कोई सर्चिंग फ्रिस्किंग उसके रूम की, उसके पास हथियार थे और सब सब कुछ था। वो कुछ नहीं हुआ। जो प्रिलिमिनरी सर्च है वो भी मिसिंग थी। जब प्राइम मिनिस्टर होता है तो मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल तो बताना नहीं चाहूँगा, पर मोटे तौर पे उसकी रिंग्स होती हैं, सिक्योरिटी रिंग्स होती हैं। पहली रिंग होगी, दूसरी, तीसरी,
ऐसे रिंग्स होती हैं, और उसको भेदना बहुत मुश्किल है। और ये आदमी स्क्रीनिंग रूम तक आ गया जिसका डिस्टेंस प्रेसिडेंट के डिस्टेंस के से बहुत ही कम था। और रूफ टॉप पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी। जो लगे हुए थे वो नीचे से ही लगे हुए थे, ऊपर से कोई कुछ नहीं कर रहा था। और वहां पे अफसोस की बात है कि काश पटेल, एफबीआई की, तुलसी गबार्ड। गैबार्ड जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है, जिसके अंडर सब कुछ आता है, तो वो भी मौजूद थे। सारा कैबिनेट थी, प्रेसिडेंट था, वाइस वाइस प्रेसिडेंट थे, सब कुछ। इतने सारे लोग एक साथ हिंदुस्तान में कभी नहीं होते। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तीनों एक साथ नहीं होते। कुछ दिनों पहले राजघाट पे होते थे, उसको भी चेंज कर दिया राजीव गांधी की जो घटना हुई थी उसके बाद। तो ये सारे भी मौजूद, इंटेलिजेंस के सारे हेड मौजूद, और इसके बाद इतनी भारी चूक हुई। और उसने 7-8 राउंड तक फायरिंग की है, एक दो नहीं, 7-8 राउंड उसको चलाने दिए, और बिल्कुल नजदीक आ गया। आप जो डायास है, जिसके ऊपर बैठे थे ये सारे, और जो कोरस्पॉन्डेंस है, उनकी डिस्टेंस देखें आप कितना कम है। नॉर्मली क्या होता है कि डिस्टेंस ठीक होता है, और पहली रो में मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं, इस तरह की बात। तो वो सब कुछ जो भी सिक्योरिटी एक नॉर्मल कहीं भी किसी भी कंट्री में होती होगी, वो सारी चीजें इसमें मिसिंग थी। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक यूएस जैसी कंट्री में ये इस तरह की बात हो रही है, और उनका जो सिक्योरिटी का ये आलम है। और इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेज कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और उनके साथ में काश पटेल खड़े हैं, और सारे लोग खड़े हैं, और वो भी बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। अरे भाई, रिंग के बीच बीच में जितनी भी सीक्रेट एजेंसी है वो भी होती हैं सादा कपड़ों में, वो सब कुछ था। तो इसमें तो मुझे और कहीं भी। अवाना सर, मीटिंग भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स की थी, हाँ, जहां खबरें ही बननी थी, जहां 2600 लोग वहां पे मौजूद मौजूद थे, थे। और 2600। इवन आप कोई इंडियन, छोटी गैदरिंग नहीं थी। नहीं सही बात है। और यहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आप बेहतर जानते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं मूव होते हैं, एसपीजी उस इलाके को 48 आवर पहले सैनिटाइज कर देती है। बिल्कुल, यहाँ पे तब ऐसा कुछ नहीं किया। यहां ऐसा कुछ नहीं होटल किया गया, पूरा बहुत भरा हैरत की हुआ बात है। था, इसलिए मैं आराम से लोग आ जा रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं दाल में कुछ काला है। रवि सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं। रवि सर, यूएसए से लाइव। रवि सर। देखिए, एक तो हिल्टन, आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया से बिल्कुल अलग है। एक अमेरिका का एक बहुत एक एक तरीके की सेल्फ आइडेंटिटी है कि हम लोग बहुत सिक्योर हैं, हम कहीं भी जाएं। मैं खुद 9/11 में, आपको मैंने बताया, मैं 9/11 खुद विटनेस किया है। और उसके बाद अभी 2 साल पहले मैं व्हाइट हाउस में था, जब बाइडेन और मोदी जी की समिट हुई है, और मैं सीईओ समिट में भी गया था। मेरा सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि सिक्योरिटी इतनी कम क्यों है। तो फिर मेरे जो जान पहचान के हैं, तो उन्हें बोला, रवि ये फेशियल रिकग्निशन हो चुका है, तो तुम लोग जो जा रहे हो उनके पास सारा चिट्ठा विट्ठा है, जितना भी आपके आसपास व्हाइट हाउस में। तो व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिल्टन होटल की कहानी ये है कि अगर आप देखें उसकी लोकेशन, अमेरिका में ये बहुत टाइम से होता है कि जितनी भी, ये आपको पता है, ये जो इवेंट होती है ये होटल में ही होती है। पर इसमें हम जब अब मैं जब इंडिया जाता हूँ, मुझे एक बहुत ज्यादा शौक लगता है कि कभी मैं वेस्टर्न जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो वो हमेशा चेकिंग होती है मेरे बैग की। राइट, आपका हर एक 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 चीज चेक होती है। अमेरिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप आज भी चाहे हिल्टन जाएं, कहीं भी जाएं, आप अपना बैकपैक लेके जा सकते हैं, सूट के जरूर। अगर वो डॉग स्निफिंग करते हैं, अगर मैं अपने बैकपैक में कुछ लेके जाता हूँ, वो कोई पूछता नहीं है। ये आज की रियलिटी है, स्पेशली 9/11 के बाद भी। और काफी ऐसे हमले हो चुके हैं, राइट, व्हाइट हाउस पे भी शूटिंग हो नहीं, चुकी लेकिन है, आपको भी पता है। विद ड्यू तो रेस्पेक्ट रवि तो जी, मैं माफी चाहूंगा, पॉइंट। मैं आपको बीच में काट रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो ऑलरेडी थ्रेटेंड है, जिन पर ऑलरेडी मैं अटैक वही हो कहने चुके लगा। हैं, उनके, तो मैं और जो सीक्रेट सर्विसेज के सिक्योरिटी पैरामीटर में रहते हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी है। फर्स्ट 2 लेयर में सीक्रेट सर्विस, और लास्ट लेयर जो वहां की पुलिस, लोकल पुलिस और वहां की लोकल एजेंसीज होती हैं वो संभालती हैं। तो मैं कह रहा हूं
ये मुमकिन कैसे है कि उनके इतने मैं करीब आपको पहुंच यही जाना? मैं यही आपको पॉइंट बताने वाला था कि इसमें जो आपने अभी बड़ा दो अमिताभ, एक तो आप हमेशा बहुत बढ़िया एनालिसिस करते हैं। सिनेरियो वन है कि सब लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, मैंने भी उसके लिए ट्वीट किया है। अगर ये वाकई ही रियलिटी है तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा गंभीर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैंने ये भी, पता नहीं शायद आज सुबह कोई इंटरव्यू में मतलब कोई इंटरव्यू में मैंने बोला है कि जो सच्चाई है वो पता नहीं आएगी नहीं आएगी कि ये क्यों हुआ। दूसरा जो आपने बोला है कि ट्रम्प की टाइमिंग जो है ये, कि जब आपकी रेटिंग बिल्कुल गिर रही है तो अब कैसा कैसा मोमेंट आ जाए जिससे आपकी रेटिंग जो है बढ़ जाए। आपको समझना पड़ेगा अमेरिकन जो है, एक चीज जो उसके साथ बहुत पेट्रियाटिक होते हैं, उसमें अगर ऐसा कुछ भी होता है तो लोग, जैसे आपने बोला बड़ा सही, कि 13 जुलाई के बाद, मुझे याद है मैं वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क ड्राइव करके आ रहा था, मुझे किसने बोला तुमने देखा क्या हुआ, तो ऐसा मुझे तो पता नहीं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि ट्रम्प के कान से गोली निकली है। तो मैंने मेरे जो शब्द थे ना मेरे यही थे कि रिपब्लिकन आएंगे, वो जीत जाएगा। तो आपने जो बात बोली बिल्कुल नब्ज बिल्कुल सही पकड़ी कि इसके बाद क्या मिड टर्म में इसको मुनाफा होगा, ये मैं अब आई एम नॉट फुल्ली श्योर कि होगा नहीं होगा, क्योंकि इट इज टू क्लोज। एक प्लेबुक जो है वो एक बहुत थोड़ी ऑब्वियस टाइप हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ है कि रेटिंग गिरी है तो ये अटैक हुआ है। तो उसके बारे में इंटरेस्टिंग हो गया क्या निकल के आएगा। और अगर सोचें कि बिल्कुल ही अटैक हुआ है तो, कि डेमोक्रेट्स तो कराएंगे नहीं अटैक, उनको पता है हमेशा वो बैकफायर करेगा। क्या इसको कोई और आउटसाइड जो है फोर्सेस उनने का या कराया है, पर उनको भी पता है कि अगर ये होगा अटैक, इससे हमेशा ट्रम्प को ही फायदा होगा, राइट, चाहे कोई भी अटैक कराए। तो ये सबको बिल्कुल तरीके से पता है कि वो ट्रम्प को ही फायदा होगा। पर अनफॉर्चुनेटली आज के बाद जो है, एक और आपको बात याद है कि ट्रम्प एक बॉल रूम बना रहे हैं व्हाइट हाउस में, जो काफी क्रिटिसिज्म में था। तो आपने जब ट्रम्प की आज स्पीच भी देखी होगी, मतलब कल रात को, तो उस स्पीच में वो कह रहे हैं कि देखो तब से मैं कह रहा हूँ कि बॉल रूम बना दें, राइट। अगर आप अभी अगर व्हाइट हाउस देखेंगे और अगर आप दिल्ली में राष्ट्रपति भवन को कंपेयर करेंगे, व्हाइट हाउस बहुत छोटा है, देखिए। तो वाकई व्हाइट हाउस में इतने कमरे नहीं है, वो सामने एनेक्स जो है उसमें ज्यादा कमरे हैं, पर व्हाइट हाउस एज अ हाउस बहुत कम है। तो वो बार बार कह रहा है कि मुझे तो बॉल रूम बना के दो। और वो जो जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट, सर ने अभी बात बोली है कि वो सिक्योरिटी वालों को बोल रहे कि तुमने देखो कितना बढ़िया काम किया, कहाँ से बढ़िया काम किया, कैश पटेल को तो रिजाइन कर देना चाहिए, सिक्योरिटी बिल्कुल, हेड को अभी तक रिजाइन तो कर खुद देना खुद से ही चाहिए। रिजाइन कर देना चाहिए था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। संजय कुलकर्णी सर का टेक चाहूंगा इस पर। कुलकर्णी सर। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेलकम सर। सिक्योरिटी लैप्स है, और सिक्योरिटी लैप्स होने के नाते जरूर बहुत ही निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिल्टन होटल जो है, जो हमने खुद देखा है वॉशिंगटन डीसी में, वहां पे इस तरह के इवेंट बड़े कॉमन है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अपने यहाँ पर भी जो इवेंट्स होते हैं, हम लोग पूरा घेराबंदी, बहुत घंटे पहले सब कुछ ट्रैफिक बंद, ये लोग फ्रिस्किंग शुरू, वीआईपी आने के 3 घंटे पहले हम लोग बैठ जाते हैं। वैसे अमेरिका में नहीं होता है। ये एक बात जरूर है, एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में वहां पे कम से कम लोगों को अगर परेशानी, और ये जो 2500-2600 लोग आए हैं, ये टॉप नॉच अमेरिकन पीपल है मीडिया के। तो ये इनको इस तरीके से कि राष्ट्रपति आएंगे तो ये 4 घंटे पहले नहीं बिठा कर रखते। तो ये एक बात जरूर है। बात ये है कि कोल ये है 30 साल का, जिस प्रकार से वो भागा है वो सिक्योरिटी से, वो जरूर कहीं कहीं शक डालता है कि एक ऐसा लोन वुल्फ जिसके पास या तो किसी साजिश का है तो पता चल जाएगा, लोकतंत्र है, इन्वेस्टिगेशन होगा। जिस प्रकार से ट्रम्प की जो मैं कहूंगा कि रेटिंग है इतनी गिरी हुई है, खुद भी बहुत अंदरूनी उनके बरखिलाफ बहुत लोग हैं। अगर कोई साजिश होगी या खुद किया हुआ होगा, ये सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। अमेरिका में कोई चीज छुप नहीं सकती, और कोई भी, चाहे आप लास्ट अटेम्प्ट ले लीजिएगा, कुलकर्णी सर, अगर एप्स्टीन फाइल अभी तक तो छुपी हुई है। नहीं, ये व्यक्ति विवेक के एप्स्टीन कहना फाइल खोलने नहीं दे रहा प्रॉपर तरीके से। नहीं नहीं नहीं, एक मैं आपको बता सकता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है अपने कान के नजदीक से गोली चला ले और अपने साथी को कहे इतना चला लेना मैं इलेक्शन जीतूंगा। ये तो कहने की बातें हैं। ये देखिएगा, मैं आई विल गिव फुल क्रेडिट, गिव द डेविल इज ड्यू, पर लेकिन एक लोकतंत्र में एक इसमें बहुत बहुत मुश्किल होता है इस तरह की कार्रवाई करना। लेकिन जो आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐसे कोई इंसिडेंट ऐसे कैसे हो रहा है कि इधर बातचीत हो रही सर, है, आप इधर सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आप देखिए यहाँ था कौन कौन। ये मैंने वो पिक्चर्स भी लगा दिए। राष्ट्रपति ट्रंप खुद थे, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप थी, उपराष्ट्रपति जेडी वांस थे,
काश पटेल FBI डायरेक्टर, स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी, कैरोलिन लेविट प्रेस सेक्रेटरी, शॉन डफी ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी, तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर सर्विस का जिक्र कर रहे थे, स्टीवन चेंग व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर, मार्को रूबियो विदेश मंत्री, पीट हेग्सेथ रक्षा सचिव। इतने लोगों का कुनबा यहां पर मौजूद था, फिर भी सिक्योरिटी लैब्स, ये तो सर हजम होने वाली बात ही नहीं है। नहीं 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 विवेक, आपको लगता है इस तरह? ऐसे नहीं। 7 अक्टूबर को या अब हम लोग कहेंगे नहीं इजराइल हमला करवाना चाहता था, नहीं होता है। हम लोग इसमें रहते हैं, हम लोगों को मालूम है ये लोन वुल्फ अगर है, ये होटल के अंदर 2 दिन पहले आया है, ये किसके साथ, वो सब पर्दाफाश है, इसमें कोई नहीं, पर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पर लेकिन अगर आप ईरान के सुप्रीम लीडर को मारते हैं, खमेनेई को, और उनके लड़के को आज तक नजर नहीं आ रहा है, तो वहां से भी तो लोग सोचेंगे कि हमारे सुप्रीम लीडर हमारे इसको मारा है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। कैसे आदमी को करेंगे, क्या करेंगे, वो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन साजिश हो सकती है, पर लोन वुल्फ होगा या इसके साथ आपको इतने आसानी से पता है। और उसके बाद भी इसको मारा नहीं है, ये जिंदा है, इसको गोली भी नहीं लगी है, इसके आप कपड़े निकाल करके जमीन पर रखा हुआ है। मतलब ये कितना झूठ बोलेगा, क्या झूठ बोलेगा, कोई चीज छुप नहीं सकती। ये है आज या कल पर्दाफाश जरूर होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी जांच, आप कह रहे हैं हमें जांच का इंतजार करना चाहिए, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। सोली सर क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं ईरान का रुख करूंगा नौशाद जी के पास। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। देखिए विवेक जी, मेरे को तो लगता है कि ये सिक्योरिटी लैब्स है, और ये जो इंसान था ये लोन वुल्फ की तरह इसने कार्रवाई की। बेशक इसके इंटेंशंस अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने के नहीं थे, लेकिन द वेरी फैक्ट कि इसके पास इतने बड़े तादाद में हथियार थे और ये होटल के अंदर आ गया, तो डेफिनेटली इसके कुछ मंसूबे तो थे जो कि जांच ही बता पाएगी अगले कुछ महीने में। देखिए डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी ऐसा वारदात या ऐसा हमला खुद नहीं कराएगी, जब उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस वक्त उनके जो चिप्स हैं पूरी तरह डाउन है। कुछ भी हथकंडे अपना ले, मिड टर्म इलेक्शन में वो जीत ही नहीं सकते। और उसके बाद जब डेमोक्रेट्स सत्ता में आएंगे तो पहली चीज इस इंसिडेंट की पूरी जांच होगी, और अगर रिपब्लिकन पार्टी या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ होगा तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये रिपब्लिकन पार्टी या ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करवाया है। ये डेफिनेटली हमें एक एंगल से देखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्त अप्रूवल रेटिंग, जैसे फॉक्स न्यूज ने 4 अप्रैल को आंकड़े सार्वजनिक किए, अमेरिका के 250 साल के इतिहास में सबसे लोएस्ट है, -5% है। डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति उनके साथ नहीं थे जब ये युद्ध की इन्होंने डिसीजन लिया 12 अप्रैल को। उनके सेना मुखिया चीफ जॉइंट स्टाफ डैन केन उनके साथ नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है आज जिस तरह से अमेरिकी नागरिक अंडा, ब्रेड, पेट्रोल के लिए, एनर्जी के लिए इतनी महंगाई हो रखी है, तो आक्रोश तो ट्रंप के अगेंस्ट बहुत बढ़ चुका है पिछले 1 साल में, जब से वो दूसरी बारी सत्ता में आए हैं। तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी ब्रीच है। लेकिन जैसे हमारे पैनलिस्ट अमेरिका से सही कह रहे हैं, हर देश के अपने अपने सिक्योरिटी पैरामीटर होते हैं। हम भारत में हम यूज टू हैं, जैसे जनरल कुलकर्णी सर ने भी सही कहा, हम यूज टू हैं 3-4 घंटे पहले बैठना, वीआईपी रोड बंद होना, उसके बाद ये ब्लॉकेड वो ब्लॉकेड, हम लोग आदी हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं होता है। हर देश के अपने सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। हम अगर अपने देश के सिक्योरिटी सिस्टम वहां से कंपेयर करेंगे तो वो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा, ये डेफिनेटली दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब ऐसा नहीं कि ट्रंप पर पहली बार अटैक हुआ है। अभी मारे लागो में एक व्यक्ति घुस रहा था, उसको सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने गोली मारकर जान से मार दिया। वो जबरन इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था मारे लागो में डोनाल्ड ट्रंप के घर में, तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उनको मार दिया। अभी पिछले साल भी उन पर हमले की कोशिश हुई थी। 2024 में इलेक्शन कैंपेन वाली तस्वीर हम लगातार चला ही रहे हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर इतना थ्रेट है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बरतेंगे कि नहीं बरतेंगे। हमने हमारे प्रधानमंत्रियों पर पहले अटैक हुए तो हमने चेंजेस किए, हमने एसपीजी को हैंडओवर किया अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को। अलग अलग देशों में अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर थ्रेट है तो उस थ्रेट को मेजर तो करेंगे, या वे यूएस सीक्रेट सर्विस सिर्फ नाम की है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सवाल उठा रहा हूं। नौशाद जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं लौटता हूं। नौशाद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब आप सबको, बहुत शुक्रिया दावत के लिए। ये जो अटैक हुआ है इसमें बहुत सारे एहतमालात पाए जाते हैं। मसलन ये कि ये हो सकता है कि बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स हो, जैसा कि बाज़
पैनलिस्ट ने कहा कि ये सिक्योरिटी लैब हो सकता है, इसलिए कि वहां पर अमेरिका में अटैक्स होते रहते हैं, इस तरह की फायरिंग वगैरह होती रहती है, और वहां पर जैसा कि इंडिया से अलग है वहां का सिक्योरिटी सिस्टम, ये अमेरिका से जो बैठे हुए पैनलिस्ट उन्होंने बताया, तो हो सकता है कि इजी लिया गया हो। एक ये मैं बात मानता हूं, और दूसरे ये कि एन मुमकिन है कि ये सिंपैथी सीकिंग स्टंट हो ट्रम्प की तरफ से, इसलिए कि ट्रम्प 33% उनकी लोकप्रियता जो है, पॉपुलैरिटी वहां पर वो ग्राफ बहुत नीचे आया है 33%। और दूसरी तरफ ये जंग से भी घिरे हुए हैं, ईरान में फेस सेविंग इनकी नहीं हो पा रही, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं इज्जत बचा के अपनी, दूसरी बात। और तीसरी बात, एप्स्टीन फाइल के घेरे में भी ये मौजूद है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये एक स्टंट है सिंपैथी को लेने का पब्लिक को। अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उसमें भी इन्हें कामयाबी हासिल करनी है, अगरचे ना उम्मीद है, अगरचे उनको मालूम है कि जब लोकप्रियता इनकी 33% हो गई है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। तो इस तरह की हरकतें करवा सकते हैं वो, ताकि किसी ना किसी तरह से वो सिंपैथी मिल सके और पब्लिक का कुछ रुझान पलट कर आ सके और इनको वोट्स मिल सके, इस तरह की बातें हैं। और तीसरी बात जो मैं समझता हूं वो फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, यानी इजराइल की तरफ से ये अटैक करवाया जा सकता है ताकि बाद में ईरान को ब्लेम किया जाए। और फिर जिस तरह से इजराइल की ये कोशिश है कि ये जंग जो ईरान के खिलाफ स्टार्ट की है ट्रंप ने और अमेरिका ने, जो इलीगल वॉर और उसमें वॉर क्राइम्स किए हैं दोनों ने मिलके, ये जंग जारी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ही इंटरेस्ट है किसका, इजराइल का। अमेरिका तो इज्जत बचा के भागना चाह रहा है, चूंकि उसको तो सब कुछ मिस कैलकुलेशन था और उसको बहुत जल्दी ये अंदाजा हो गया कि हम किस दलदल में फंस चुके हैं। वहां से फेस सेविंग के साथ वो निकलना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ से इजराइल उसको निकलने नहीं दे रहा है और एक तरफ से ईरान भी आप इस इसमें तरह इजराइल का। एंगल भी देख रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं? जी, आप इसमें इजराइल एंगल भी देख रहे हैं? जी, तीसरी बात ये हो सकती है कि ईरान को ब्लेम करने के लिए मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा कि ईरान की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि ट्रंप को मारे, इसलिए कि ईरान तो ये देख रहा है कि ट्रंप तो बहुत अच्छा काम कर रहा है अमेरिकी सुप्रीमेसी, अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है उसको खत्म करने का। उसका जो वर्चस्व है उसको जिस तरह से ट्रंप ने खत्म किया है दुनिया से, और जिस तरह से उस सुप्रीमेसी पे चोट लगी है ट्रंप के दौर में और ट्रंप की नीतियों के नतीजे में, वो तो किसी ने भी इतनी चोट नहीं पहुंचाई अमेरिका को। तो ईरान के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ट्रंप जैसा ही कोई प्रेसिडेंट वहां पर रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को कोलैप्स की तरफ ले जाए और डिक्लाइन की तरफ लेकर जाए। तो ईरान की तो खुशी इसमें है। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह का शख्स इतनी आसानी से इस तरह से मार दिया जाए, बल्कि ईरान चाहेगा वो सत्ता में बाकी रहे और इसी तरह जी। की नीतियां बढ़ाते रहे, आगे और बढ़ाते रहे। इस तरह के कुछ आप लोगों ने सोशल मीडिया पर क्लिप्स भी शेयर किए थे, एआई के माध्यम से कुछ वीडियोस आपने बनाए, तो वीडियोस हमने देखे और पूरी दुनिया ने देखे कि आप चाहते हैं कि, या ईरान चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने रिजीम में बने रहें और वो अपने रिजीम में अपने कार्यकाल को पूरा करें। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अवाना सर आपके पास आ रहा हूँ। रवि सर आप कुछ कहना चाह रहे नहीं, थे? मैं यही बोलना चाहता हूँ जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ जो अभी बात बोली है कि अमेरिका में देखिए 20 साल से ज़्यादा हो गया, राइट। यहाँ पे कंप्लेसेंसी बहुत है और एक तरीके का एक गर्व भी है कि हमसे ज़्यादा कोई सुरक्षित कोई जगह नहीं है। चाहे वो मैनहट्टन में टाइम स्क्वायर में अटैक हो, चाहे वो 9/11 का अटैक हो, ये एक तरीके से बड़ा ही एक काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स है, क्योंकि ये यहाँ पे आपका सेकेंड अमेंडमेंट जो है, जो एक बहुत गर्व से जो एक एनआरए, मतलब जो आपकी गन लॉबी जो है, तो बार बार वही आ जाता कि गन आई कैसे, इसके पास एक्सेस कैसे आया। ये शायद आपके पास फिगर होगा, हमें तो आप काफी बढ़िया रिसर्च करते हैं। आप ये भी रिसर्च करिए कि आज की डेट में अमेरिका में 450 मिलियन गन्स जो है वो सर्कुलेशन में है। मतलब जितने लोग नहीं उससे ज्यादा गन्स सर्कुलेशन में। क्यों है? आपको किससे किससे डर है? अपने पड़ोसी से डर है। तो ये देखिए, जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, उनको सबसे ज्यादा डर क्या लगता है? कि कोई गन वायलेंस तो नहीं हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, कोई कॉन्सर्ट में। आप सोच सकते हैं ये बात, देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरीके से सेफ्टी भी कह रहे हैं कि देखो एरोगेंस है कि चलो हिल्टन में प्रेसिडेंट आने वाले नहीं, हैं चूंकि और टॉप चूंकि जर्नलिस्ट रवि आने वाले, रीना भी चूंकि वहीं रवि पे सर वहां के गन कल्चर को लोग अपने फ्रीडम से कनेक्ट करके देखते हैं बहुत ज्यादा। और
अगर उनके गन कल्चर पर कोई बात करता है तो अमेरिकियों को लगता है कि हमारा दुश्मन है, इसलिए कोई भी राष्ट्रपति गन कल्चर पर खुलकर बात नहीं करता। उसे पता है कि अगर वो बात करेगा तो उसकी कुर्सी जाएगी। एब्सोल्युटली। तो गन कल्चर पर कोई बात नहीं करता। आप सही कह रहे हैं कि वहां पर औसतन हर परिवार में 2.5 वेपन्स रजिस्टर हैं, औसत के तौर पर अगर हर फैमिली के हिसाब से देखा जाए पूरे यूएस में। तो ये बात तो सही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये जो हमला हुआ है, क्या इस पर गन कल्चर वाली बात है? तो फिर देखिए, इसको सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या मैं अमित एक चीज कंक्लूड करना चाहूंगा कि अब क्या होगा कि अब गन्स और बिकेंगी, ये कम नहीं होगी। अब बोलेंगे लोग कि हमको और गन्स रखनी है। मुझे याद है मैं 20 साल पहले किसी के घर में गया था, तो मुझे कहता है कम आई विल शो यू माई कलेक्शन। तो मुझे लगा पता नहीं किस चीज की कलेक्शन है। वो मुझे अपने बेसमेंट में लेके गए थे। मुझे आज तक याद है, न्यूयॉर्क में वेस्टचेस्टर काउंटी है, वहां पे यार कल 30 से 40 गन। और सर आप तो जो फोर्सेस से आते हैं, आप तो शॉक में हो जाएंगे कि घर में नेबरहुड में रखी हुई है। कह रहे मेरे बाकी भी फ्रेंड्स हैं, उनकी मैं किसी दिन दिखाऊंगा। एक बहुत अजीब सा एक पैराडॉक्स है, कोई स्ट्रेंज फिनोमेना जो सिर्फ अमेरिका में है। और ये जी। एनआरए जो लॉबी है, बहुत ज्यादा यूएस पॉलिटिक्स में बहुत टाइम से इन्वॉल्व है। अवाना सर, क्या इसको इतना सिंप्लीफाई करके देखा जा सकता है? देखिए विवेक जी, इसमें जो मोटिव है उसको असर्टेन करने की बहुत जरूरत है। कैलिफोर्निया से ये बंदा आया है, और टीचर है पेशे से। कैलिफोर्निया से ये बंदा आया है, तो इसके क्या लिंक्स हो सकते हैं, या इसकी कोई पर्सनल है? कोई ये अनपढ़ आदमी नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है और टीचर भी बताते हैं, और इतनी तैयारी के साथ आया। ठीक है, मैं ये बात मान सकता हूँ कि वहाँ पे गन का खरीदना बहुत ही आसान है, आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जैसा अभी आप बात कर रहे थे। तो इंडिया में अगर हम करते तो हम ये भी देखते कि सोर्स जो है उसकी वेपन की वो क्या है, किसने वो अरेंज किया है। वहाँ वो बात खुली हुई है, वो तो बात समझ में आती है। पर उसका मोटिव क्या था? उसे पता था कि अगर तू वहां जाएगा पकड़ा भी जाएगा और तेरे खिलाफ कार्रवाई भी होगी, तो उसका तो जीवन वैसे ही खत्म हो गया। तो जो इतना भारी रिस्क ले रहा है, उसके पीछे मोटिव क्या है, वो देखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे भी प्राइम मिनिस्टर 26 जनवरी को नीचे उतर के गाड़ी से और लोगों से, पब्लिक से ओपन मिलते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन जो लोग जो उनसे मिल रहे हैं उनका पहले से हमने कोई सर्चिंग फ्रिस्किंग या उनके ऊपर नज़र नहीं रखी है। पूरी नज़र होती है हमारी। लगता है लोगों को कि वो खुले में आ रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, चले जा रहे हैं। पर ये तो सिक्योरिटी एजेंसी की ड्यूटी है। ठीक है, बेसिक वो ड्यूटी है, राइट। पब्लिक मैन है, डेमोक्रेसी है, पर सिक्योरिटी एजेंसी की ये तो ड्यूटी है कि वो उसको इंश्योर करें, उसकी सिक्योरिटी को। उसको हम नहीं कह सकते। तो ये जो चीजें हैं, ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है। भाई इंटेलिजेंस करने को किसने मना किया? आपके पास इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप बताते हो, सब कुछ है, तो आपको ये नहीं पता पड़ा कि इसके पास ये हथियार है इसी होटल में? आप क्या कर रहे थे वहां पे? मत छेड़ो किसी को, मत डिस्टर्ब करो किसी को। इक्विपमेंट से तो करके दिखाओ भाई वो काम। अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते हो तो इक्विपमेंट से करो। मकसद तो सिक्योरिटी एजेंसी का प्रोटेक्ट करने का है। और उसमें फेलियर हो जाए और बार बार अटैक होते रहे, पीछे भी इतने सारे प्रेसिडेंट का हो गया, तो मुझे तो ये बात कुछ जचती नहीं। जी, यही एग्जैक्टली यही सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। कुलकर्णी सर, अब इसके बाद क्या होगा? जैसे कि 2-3 एंगल, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन अवाना सर उठा रहे हैं और 2-3 एंगल इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। नौशाद जी कह रहे हैं इसमें इजराइल वाला एंगल भी हो सकता है, ईरान को ब्लेम करने के लिए। देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगे बहुत मुश्किल है पता करना, पर डेफिनेटली ये ऐसा सिक्योरिटी लैब्स, वो भी ये जो कोल है गनमैन, ये छत के ऊपर जा करके उसने पूरे गन को ये किया है, असेंबल किया है, उसके बाद ये होटल के अंदर आया है और फिर ये सिक्योरिटी से भागा है। जो भी आदमी इस तरह की हरकत करेगा, इट्स एब्सोल्यूट सुसाइडल।
वो तो जो बॉल रूम वो तो बहुत दूर है, उसके दरवाजे भी बहुत इतने आसान से आप नहीं घुस सकते। तो वो बॉल रूम अलग है, वहां से वहां पहुंचने के लिए अगर इसको मारने की हिम्मत ये साजिश होती तो ये आराम से चलता लाइक नॉर्मल मैन। ये भागा क्यों? अगर ये भागा है वहां से सिक्योरिटी के वहां पे, जहां पे वहीं पे एनकाउंटर हो गया उसका, तो इसका मतलब ये क्या दर्शाता है? कुछ और ही है। इट इज समथिंग मोर टू व्हाट इज विजिबल, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली समथिंग मोर, बिकॉज बॉल रूम तक नहीं पहुंचा है, रास्ते में ही ये भागा है, और भागने में इसको एनकाउंटर करके वहीं इसको नीचे गिरा देते हैं। पता चल जाएगा, कोई नई बात नहीं है। ये डेफिनेटली लोन वुल्फ, इसमें कोई शक नहीं। और जो प्राइवेट वेपन्स है यूएस में व्हाइट्स के पास, कंपेयर टू ब्लैक्स और ऑल अदर, व्हाइट्स के पास जितने हथियार हैं तकरीबन, आई थिंक अगर एक व्हाइट के पास 7 है तो ब्लैक के पास 1 है। दिस इज द काइंड ऑफ रेशियो ऑफ वेपन्स बिटवीन द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स इवन इन अमेरिका। तो ये सोचना कि अमेरिका में हथियार ऐसे ही ले लेंगे, इतना आसान नहीं होता। उनको मालूम है किसको बेचना है और किसको बताना है किसको हथियार गया है। ये सब जानकारी है, लेकिन अब जो निकलेगा उससे साफ पता चल जाएगा कि डेफिनेटली जो माहौल है वो बहुत अमेरिका के अंदर भी खराब है, अमेरिका के बाहर खराब है। अगर ट्रंप को कुछ हो जाता पूरे विश्व भर में अशांति फैलती, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, जो कुछ भी हुआ अब कम से कम कंट्रोल में हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो बिल्कुल, हम तो कुलकर्णी सर, बिल्कुल हम तो यही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, लंबे समय तक जिएं, उनको कुछ ना हो। हमारी तरफ से कामना यही है। हमने कभी भी एज अ हिंदुस्तानी, एज अ इंडियन, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, आप देखिए ना, मौजूदा दौर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई एक बात जो जाति दिख रही हो, जय सोनी सर, क्या आपको कोई एक बात उनके साथ उनके फेवर में जाती दिख रही है? मुझे तो एक भी बात फेवर में जाती हुई नहीं दिख रही है। चाहे वो ईरान से लड़ाई हो, चाहे वो हॉर्मुज ब्लॉकेड हो, चाहे वो आपका चीन से रिलेशन हो, यूरोपीय देशों से रिलेशन हो, दुनिया भर के अलग अलग देशों से कूटनीतिक रिलेशन हो, व्यापारिक रिश्ते हों, यूरोपीय देशों से रिश्ते हों, एप्स्टीन फाइल्स हों, कोई भी एक बात जो उनके साथ जाती दिख रही हो, तो क्यों आदमी एक ऐसा पॉलिटिकल स्टंट नहीं करा सकता जिससे कि उनके खिलाफ चल रही हवा का रुख ही मोड़ दिया जाए? और वो भी ऐसी जगह पर जहां कॉरेस्पॉन्डेंट्स को डिनर देने के लिए बुलाया गया था, जहां पूरी अमेरिकी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद रही होगी। विवेक जी, मैं मानता हूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, घरेलू तौर पे पूरी तरह आइसोलेट हो रखे हैं। जिस तरह से उनके खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन चल रहे हैं, नो किंग्स रैली के तहत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इजराइल को छोड़ के कोई देश अमेरिका के साथ आज नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप ने या रिपब्लिकन पार्टी ने ये हथकंडा अपनाया होता, इस आदमी को पैसे देके या जो भी प्रलोभन देके ये इंसिडेंट करने का, तो उसका सबसे बड़ा सबूत होता कि इस आदमी को वहीं पे मार दिया होता। लेकिन ये आदमी जीवित पकड़ा गया है, और इस आदमी का जीवित पकड़ा जाना एक बड़ा सबूत है कि ये आदमी किसी मोटिव से एक्ट कर रहा था, और ये रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप के दिए इशारों पे ये काम नहीं कर रहा था। देखिए विवेक जी, हमें एक चीज और समझनी होगी। आज जिस तरह ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर ही प्रदर्शन है, अमेरिका के अंदर आक्रोश है, तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि कोई आदमी जिसे लग रहा है कि उसका देश को नीचे लेके जा रहा है ट्रंप, वो ऐसी कार्रवाई कर सकता है। आफ्टर ऑल, ये जो आदमी पकड़ा गया एलन, ये कैलटेक का पढ़ा हुआ है। दुनिया में कैलटेक की जो स्टैंडिंग है बहुत ऊंची है। वहां पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल या बहुत एजुकेटेड लोग ही वहां पे एडमिशन ले पाते हैं। उसका प्रोसेस टफ है। इस आदमी ने जहां वहां से एजुकेशन की, मैकेनिकल इंजीनियर है व्यवसाय से, और अभी टीचर है, और उसको पिछले महीने ही बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला। यानी ये पढ़ा लिखा आदमी, ये कोई ऐसा फटीचर आदमी नहीं है कि कोई भिखारियों की $2,000 दिए जा भाई ये तू कार्रवाई कर ले। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो इसकी पढ़ाई लिखाई है, जो इसकी समझ है, इसको कुछ लगा होगा कि ट्रंप मेरे देश को खड्डे में लेके जा रहा है, या जो भी उसने मन में सोचा होगा। डेफिनेटली ये उसने किसी मोटिव से किया है, ये तो 100% है। और जब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो उसका मोटिव भी क्लियर होगा। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, अगर हम इतिहास में जाएं, मैं दो मिनट आपसे लूंगा। देखिए, जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया, तो जर्मनी की पॉपुलेशन का बड़ा तबका हिटलर के खिलाफ था कि पोलैंड पे हमला नहीं करना चाहिए था। तो हिटलर के नाजी पार्टी ने एक गरीब कारपेंटर था जिसका नाम था जॉर्ज एल्सर, उसको पैसे दिए और उसको बोला कि
वो एक हमला करे हिटलर पे, जिसे बियर हॉल बॉम्बिंग के नाम से जाना जाता है, जो 8 नवंबर 1939 को हुई। और ये बम तब फटा हिटलर के 13 मिनट जाने के बाद। इस आदमी को वहां पकड़ा गया, 2 दिन के अंदर उसे फांसी पे लटका दिया, क्योंकि अगर वो जीवित रहता वो खुलासा करता कि मेरे को नाजी पार्टी ने पैसे दिए थे हिटलर के लिए सिंपैथी क्रिएट करने के लिए। तो इस इंसान को मारा नहीं गया, इस इंसान को अरेस्ट किया गया है। और इसी के जीवित रहने का प्रमाण है कि ये आदमी ने कोई मोटिव से काम किया है। ये रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप के इशारों पे उसने ये वारदात नहीं रची। बेसिकली आपके पॉइंट में दम तो है कि अगर ऐसा कोई मोटिव होता तो शायद उसको मार दिया गया होता, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौशाद जी से रिएक्शन चाहेंगे। क्या अमेरिका इस हमले का खुद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो ईरान को ब्लेम करके या फिर किसी और को ब्लेम करके कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी तो जरूर बनी है आज की तारीख में ट्रंप के लिए। ये तो वक्त ही बताएगा कि इस हमले को वो कैसे देखते हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस होंगे तो वो उसका जब नतीजा आएगा तो वो बताएंगे। लेकिन ये कि इसको बहाना बना के ईरान पर अटैक करना चाहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अगर ईरान पर अटैक करना हो तो बहाने बहुत सारे हैं। इन्होंने हुर्मुज को ब्लॉकेट कर रखा है ऑलरेडी, और जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नेगोशिएशंस के लिए वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, ईरान यहाँ से नहीं जा रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि अपनी कंडीशंस पे बात करे, अपने 10 पॉइंट्स पे बात करे, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि वो डिक्टेट करे। तो ये अपनी डिग्निटी और सॉवरेनिटी का सौदा नहीं करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, मगर ह्यूमिलिएशन नहीं चाहते हैं ईरान वाले। तो हमला अगर करना हुआ तो वो किसी भी बहाने से कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनमें अब हमला करने की उतनी ताकत बाकी नहीं है, उतनी तवानाई बाकी नहीं है। वो तो फेस सेविंग के साथ इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उधर से मजबूरी है कि इजराइल उनको निकलने नहीं देना चाहता। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वहां पर, जो अपने व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, व्हाइट हाउस को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज को सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं। वो जो हमारे प्यारे मुल्क इंडिया को हेल होल कह रहे हैं, उनके यहाँ खुद इतना बड़ा सिक्योरिटी होल मौजूद है जहां से हेल का रास्ता खुल सकता है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि अमेरिका को अपने मुल्क पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वो दूसरे देशों के ऊपर जाके गुंडागर्दी करें, अटैक्स करें, खून बहाएं बेगुनाहों का, और उनके नेचुरल रिसोर्सेस को अपने हथियाने का जो और कब्जा करने का इंतजाम करें। ये सब कुछ छोड़कर उन्हें अपने देश की तरक्की पर, अपने देश की एकता पर और यूनिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये इंपीरियलिस्ट सोच जो है ना, उनको ये बदलनी होगी। गुंडागर्दी और दादागिरी खत्म करनी होगी दुनिया से, और अपने हितों के लिए काम करना चाहिए, जैसे सारे देश अमन और अमान के साथ रहना चाहते हैं। बदलना होगा। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को अपना अप्रोच बदलने की जरूरत है, लेकिन अब अभी के सिनारियो में इसका इम्प्लीकेशन क्या देखते हैं रवि जी, जल्दी से। इम्प्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जब रेटिंग गिरती है तो उसको डेमोक्रेट बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको रेटिंग में जब रिपब्लिकन बेस का जब रेटिंग गिरती है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और अभी आपने देखा है कि मेक इन अमेरिका कामयाब नहीं हुआ, आपने टेरिफ वॉर देखी वो कामयाब नहीं हुई, और आपने अभी जो ईरान के साथ वॉर है वेस्ट एशिया की वो कामयाब। जैसा अभी सर ने बोला पहले कि हम लोगों ने जब गैस प्राइसेस देखी थी $4 पर गैलन, ये हमने कोविड के टाइम देखी थी। और जो भी प्राइसेस जो इन्फ्लेशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही है। तो ये ट्रम्प को और उनके पूरे जितने भी सरकार को पता है कि ये बहुत बड़ा एक मिस फायर है, कि जिसकी वजह से वो बाइडेन को जिसने उन्होंने हटाया था। तो आज का जो जो भी कारण हो, आज का चाहे कोई भी कारण हो, जब निकल के आएगा जो भी कारण है उसका, चाहे वो डेमोक्रेट है चाहे कोई भी है, रियलिटी है कि ट्रम्प को पता है कि इस मोमेंट की माइलेज अभी यूएस कांग्रेस से युद्ध की मंजूरी भी तो लेनी होगी आफ्टर 60 डेज। वो टाइमलाइन भी करीब आ रहा है। एग्जैक्टली। और रिपब्लिकन बेस जो है वो वापस बाउंस बैक करेगा। बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक है रिपब्लिकन बेस, डेमोक्रेट से ज्यादा। वो ज्यादा दोबारा बोलेंगे कि वी स्टैंड विद द प्रेसिडेंट। आप देखेंगे अब सोशल मीडिया में जैसे अभी सुबह हो गई है, आप यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंज ऑफ द नैरेटिव। ये वोट यूएस कांग्रेस वोटिंग को लेकर, युद्ध को लेकर, वॉर को लेकर, तो क्या है उसका कनेक्शन उससे है रवि जी, वहां से एस्टैब्लिश हो सकता है? देखिए अल्टीमेटली सब कुछ ही कनेक्शन जो है वो मिड टर्म से आ जाता है और ट्रम्प की खुद की
जो पर्सोना जो एप्स्टीन फिल्म के साथ जो फाइल्स के साथ है। और जो आपने बड़ा बढ़िया बोला कि सब कुछ नहीं निकल के आता अमेरिका में, ये बिल्कुल कभी सच, एक्चुअली अमेरिका में सच कभी निकल के बहुत कम ही आता है, चाहे कुछ भी बोल दें आप। देखिए बहुत टाइम हो गया, हमको तो पता है कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, सच बहुत ही कम निकल के आता है। और डेफिनेटली जो आपने बोला कि 60 डेज की जो डेडलाइन आ गई है, और ये डेमोक्रेट्स को एक तरीके से कॉर्नर करने के लिए कि देखो ये क्या हुआ है, क्या हम लोग अब युद्ध लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में डेमोक्रेट्स को भी डाल दिया है, क्योंकि कोई कभी प्रूव नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबको बिल्कुल सर ने सही बोला है कि ये जो है, अब जब भी प्रेसिडेंट को अटैक हुआ है तो वो प्रेसिडेंट को अटैक हुआ है अमेरिका के। तो ये बहुत डिफिकल्ट है फॉर पीपल टू नाउ स्टार्ट कंटेस्टिंग। और अगर जो ज्यादा करेगा तो उसको वैसे ही साइडलाइन किया जाएगा। सो आई फील दैट दिस इज अ इंटरेस्टिंग तो यहां ट्रैजिक से दो मोमेंट। चीजें रवि बट जी बहुत politically- इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो अवाना सर ने जो कहा कि जब तक हमें मोटिव पता नहीं चलेगा, हमले का मोटिव क्या था, तब तक इसके कंक्लूजन पर पहुंचना मुश्किल है। और दूसरा आपने कहा नैरेटिव जो अब चेंज होना शुरू होगा, वो देखना होगा वो किस एंगल में जाता है। उससे भी 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के चांस पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।